हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की, हम उनके मैसेज देखने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग देखेंगे, लेकिन मैसेज के माध्यम से देखेंगे कि वो आपसे अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में हैं लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो रही, ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं हो रही है और आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपाता है, तो उस कंडीशन में भी आप रीडिंग देख सकते हो। वैसे ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है। जो लोग खुल के बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही है, उनको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टैरो को कभी भी टेस्ट करने के मकसद से नहीं देखा करें, ठीक है। उसको फेद के तरीके से, फेद रख के देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कितना खराब लगता है ना, छींक आने वाली हो और नहीं आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। देखो आवाज़ बदल गई, एकदम रेजोनेंस बदल गई आवाज़ की। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ठीक है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इस तरीके से हुए हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है। और शायद बहुत कुछ आपने ऐसा बोला है अपने पर्सन को जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत कुछ ऐसा उनको बोल देते थे या उनके साथ ऐसा कर देते थे जो शायद आपने कभी महसूस ही नहीं करा कि उनको कैसा लगता होगा, ठीक है। तो वो अंदर से बहुत हर्ट है और वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब तक ये चीज़ें उनके माइंड में घूमती रहेंगी वो इस रिलेशनशिप को लेकर निगेटिव ही रहेंगे या शायद ओवरऑल निगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहले वो यही कर रहे हैं, शायद योगा मेडिटेशन करके किसी भी तरीके से अपने आप को इन सब चीज़ों से, पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें उनको हर्ट करी हैं आपके द्वारा, उनसे लेट गो करना चाहते हैं उनको, ठीक है। फिर उनको क्लैरिटी मिलेगी कि आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि वो क्या चाहते हैं। तो अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, पहले वो सारा जो कुछ उनके अंदर भरा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहेंगे, अगर कुछ कहेंगे तो। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। ठीक है, आपके पर्सन धीरे धीरे जब ये आपसे थोड़े दूर हुए ना तो ये आपको बेहतर समझने लगे। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर रिग्रेट है, अफसोस है। शायद ये पहले आपको अच्छी तरीके से समझते नहीं थे, अब इनको कहना है कि इन्होंने आपको आपके सही चेहरे को समझ लिया। अभी आगे रीडिंग आएगी तो हम और चीज़ों को देखेंगे। ये अभी जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही हूँ, तो ये दो एनर्जी मेरे को पिक हो रही है, ठीक है। पहली एनर्जी जहाँ आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि शायद आप अच्छे इंसान थे पर ये आपको शायद ढंग से समझ नहीं पाए, ठीक है। आपकी बातों को इन्होंने शायद गलत तरीके से ले लिया या जो भी चीज़ें थी शायद आपको मतलब कुछ गलत तरीके से आपने बोल दिया, उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते थे बट इन्होंने नहीं किया, ठीक है। या इनसे ही ऐसी बातें हो गई, इनसे इस तरीके के काम हो गए जिसकी वजह से मजबूरन आपको ऐसा बोलना पड़ा, ठीक है। जो भी चीज़ थी गलती, अगर कुछ लोगों के केस में ऐसा है जहाँ आपके पर्सन को अफसोस हो रहा है इस बात का कि वो आपको सही से समझ नहीं पाए। आप एक अच्छे इंसान थे पर उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, तो अफसोस है उन्हें कि काश ये सब नहीं हुआ था। पर यहाँ पे दूसरी तरफ एनर्जी ये भी है कि जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको समझने में भूल करी। अफसोस है उन्हें इस बात का कि उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको कह रहे हैं ना, अब मुझे आप तुम्हारा सही चेहरा समझ में आया, ठीक है। और इन्हें अफसोस है इस बात का कि इन्होंने काश ये आपसे मिले ही ना होते कभी भी, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि निगेटिव, अब ये क्या ज़्यादा सोच सकते हैं वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। बाकी चीज़ें हम अभी और देखते हैं कि आगे एनर्जी क्या होती है, उस बेसिस पे भी हम देखेंगे। बट अफसोस है इन्हें इस बात का कि ये आपको सही ढंग से समझ नहीं पाए ओवरऑल।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। अच्छा, ये वाला कार्ड आपने नहीं देखा, जब भी हम ये रीडिंग निकालते हैं कार्ड ज़रूर आता है, ठीक है। रीयूनियन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो कहना चाहते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने शायद आपसे छुपा के रखे हैं, क्योंकि उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं रहती है, यही सीक्रेट है उनका, कि उनको मालूम है कि हम लोग किधर भी इधर उधर जाएं लेकिन हम अल्टीमेटली हम एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, या हम आकर के हमारे लास्ट में आके रियूनियन हमारा हो ही जाता है, मिल ही जाते हैं, ठीक है। हम वापस एक दूसरे से, हम कितना भी दूर जाएं बट अल्टीमेटली हम वापस एक दूसरे के साथ आ ही जाते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रेसिप्रोसिटी, ओके, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो वहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट में शायद वो आपको देते रहे सब कुछ। एक मिनट दो, पास्ट में शायद आप इनको सब कुछ देते रहे हो, बट इनके अंदर कुछ ऐसी खामियां थी, हो सकता है ये ट्रस्टवर्दी नहीं थे, और या फिर ये थोड़े से डिसलॉयल रहे हों, जो भी चीज़ें हों, तो इसकी वजह से ना ये आपके कभी, या इनके अंदर किसी तरीके की ईगो रही हो, या जो भी चीज़ें अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगी, जहाँ इन्होंने कभी भी आपने जो कुछ दिया वो इन्होंने आपको रिवर्ट बैक नहीं दिया। आप इन्हें एक तरफा प्यार करते रहे, इनको चाहते रहे, इनको वो सब कुछ प्रोवाइड करते रहे जो आप दे सकते थे, जो इन्हें चाहिए था, बट इन्होंने आपकी ज़रूरतों को कभी नहीं समझा, कुछ भी आपको नहीं दिया, बट अब ये देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि इन्हें अपनी आपने हो सकता है इन्हें कहा हार्श है, लेकिन कहा आपने इनका सच ही है, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आपने इनको ना रियलाइज़ कराया है इनकी खामियों, उनकी गलतियों के बारे में, और यही चीज़ शायद इनको कहीं ना कहीं बुरी भी लगती है कि आपने इनसे बहुत हार्श बोल दिया। आप काश समझ पाते मुझे कैसा लगता है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन में खामियां नज़र आ रही हैं, और आपने उन खामियों को थोड़ा सा रूडली कह दिया, वो इनको बुरा लगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, प्लीज़ बताएं। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है, या जिसकी आपको ज़रूरत थी। इन्होंने अभी हमने जस्ट बोला था कि इन्होंने शायद आपकी ज़रूरत को कभी समझा ही नहीं। आपने इनको वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जो इन्हें चाहिए था, बट इन्होंने आपको वो कभी नहीं प्रोवाइड कराया जो आपको चाहिए था। आपको शायद इमोशंस चाहिए थे, उनका टाइम चाहिए था, ठीक है, बट इन्होंने शायद उन चीज़ों को कभी समझा ही नहीं आपको, तो आपको ये वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आपको जिसकी ज़रूरत थी। हो सकता है आप चाहते थे कि ये अपने प्यार का इजहार करें, ये कहें कि आपको मतलब ये प्यार करते हैं, आपके लिए स्टैंड लें, उस चीज़ को फील करवाएं, आपको इमोशनली आपके साथ में रहें, पर शायद ये कर नहीं पाए। रीज़न ये कहीं ना कहीं इनके मन में था। होल्डिंग बैक का कार्ड ये दिखाता है कि इनके मन में तो कहीं ना कहीं था, बट ये उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यही इनकी ज़िंदगी का सीक्रेट रहा कि इन्होंने अपने अंदर जो चल रहा था, जो इन्हें शायद दिखा देना चाहिए था, उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये इनको लग रहा है कि ये इस तरीके से नहीं कर पाए, तो ये इनको है थोड़ा सा प्रॉब्लम कि गलती अपनी भी इन्हें समझ आ रही है कि इनके अंदर कुछ खामियां हैं, और इन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है, और अपने इमोशंस को इन्होंने खुद ही दबा लिया। इनके मन में था कि वो चीज़ को करें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ठीक है, अगेन वही सेम एनर्जी है, शेडो साइड की एनर्जी है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आपके पर्सन को आपने आईना दिखाया बेसिकली, जो इनको उस वक्त ख़राब लगा, और अब ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अभी भी खुद को हील करने की कोशिश करें, सेल्फ लव करने की कोशिश करें। आपके पर्सन में गलतियाँ खामियाँ थी, हो सकता है इन्हें एहसास नहीं था कि इनके अंदर इतनी गलतियाँ हैं, ठीक है, पर आपने जब इन्हें छोड़ा है, जब इन्हें आपने हर्ट किया है, जब इन्हें अपनी कमियों कमज़ोरियों के बारे में बताया है ना, तो वो चीज़ तब तो इन्हें बहुत हार्श लगी। अब ये उस कमज़ोरी को सुधारना चाहते हैं, रियलाइजेशन भी है, और अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं। ब्रोकन बहुत ज़्यादा है, टूटे बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिल्टी, हाँ, अफसोस है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड।
आपके पर्सन इस बात को कह रहे हैं कि वो उस दर्द को महसूस कर पाते हैं जो उन्होंने डैमेज किया है, जिसकी वजह से वो दर्द हुआ है, और जो डैमेज किया है वो उन्होंने खुद ने किया है, और इन्हें अभी भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये आपको कोई अभी आकर के ऑफर नहीं दे रहे हैं, बिकॉज अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी है, तो इन्हें अभी थोड़ा सा और समझना है चीज़ों को, ताकि इनसे दोबारा गलतियाँ ना हो। दूसरी चीज़, गिल्टी फील कर रहे हैं तो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही एकदम से अभी आपके पास आने की, तो थोड़ा सा ये टाइम चाहते हैं अभी और थोड़ा सा सोचने के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी, हो सकता है पहले बहुत पीछे पड़ते थे आपके, ये भी चीज़ हो सकती है चीज़ों को लेकर के, और हो सकता है आप इनके बहुत पीछे पड़ रहे थे, ये भाग रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे, तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, या तो ये आपके पीछे बहुत भागे हैं या आपको अपने पीछे बहुत भगाया है इन्होंने। तो उस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को ठीक कर पाता या कर पाती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिफ्लेक्शंस, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आप लोगों ने ये डेफिनेटली नो कांटेक्ट वालों के लिए ही रीडिंग है, अपने आप ही उसने क्लियर कर दिया। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुमसे दूर जाने से मुझे ना चीज़ें की रियलिटी कह सकते हो समझ में आई, पूरा सच उसका तब समझ आया है, ठीक है, और क्लैरिटी मिली है अपने उसमें जब ये आपसे दूर गए, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद इनको क्लैरिटी मिली है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से नो कांटेक्ट में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वो क्लियरली मानते हैं कि वो आपके लायक नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप एक बेहतर इंसान हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने, ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपके लिए वर्दी नहीं है। आप एक बेहतर इंसान हो और आप एक बेहतरीन इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, शायद उनके लिए हो ही नहीं। तो आपके पर्सन को अब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते ही नहीं, कहीं फिट ही नहीं हो पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।